लोकतांत्रिक अधिकार है। पिछले अध्याय में हमने लोकतांत्रिक सरकारों के दो बुनियादी तत्वों की चर्चा की थी। कोई लोकतांत्रिक सरकार के दो बुनियादी तत्वों की चर्चा की थी। अध्याय में हमने देखा था कि किस तरह लोकतांत्रिक सरकार का निर्धारित अवधि में लोगों द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से चुना जाना जरूरी है। निर्धारित अवधि में लोगों द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से चुना जाना जरूरी है। फिर अध्याय 4 में हमने देखा कि लोकतंत्र में कुछ ऐसी संस्थाओं के ऊपर निर्भर होना चाहिए। लोकतंत्र को कुछ ऐसी संस्थाओं के ऊपर निर्भर होना चाहिए जो निर्धारित कायदे कानून के मुताबिक काम करती हों। ठीक है दोस्त, दो बुनियादी तत्व हैं यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार के कि जो सरकार का चुनाव होगा निर्धारित अवधि में होगा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। ठीक है, और जब चुनाव होने के बाद लोकतंत्र में कुछ ऐसी संस्थाएं होनी चाहिए, लोकतंत्र को कुछ ऐसी संस्थाओं के ऊपर निर्भर होना चाहिए जो कुछ निर्धारित कायदे कानून के मुताबिक काम करे। अगर कायदे कानून नहीं होंगे तो फिर लोकतंत्र को खतरा हो जाता है कभी कभी। ये तत्व जरूरी है, पर लोकतंत्र के लिए इन्हीं दोनों का होना पर्याप्त नहीं है। सिर्फ चुनाव और संस्थान के साथ साथ तीसरा तत्व क्या है? अधिकार का उपयोग। ठीक है, चुनाव, संस्थान, उसके बाद तीसरा अधिकार का उपयोग। इसकी मौजूदगी भी सरकार के लोकतांत्रिक चरित्र के लिए जरूरी है। अधिकारों का उपयोग करना भी सरकार के लोकतांत्रिक चरित्र के लिए भी जरूरी है। बहुत सही ढंग से चुने गए और स्थापित संस्थाओं के माध्यम से काम करने वाले शासकों को भी, अगर आपने मान लीजिए बहुत सही ढंग से चुना है उसको, ठीक है, निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव हुए, सभी उसमें कई बहुदलीय पार्टियां थी, संस्थान भी थे उसके देखरेख के लिए, उसके बाद भी जो शासक होते हैं उनके लिए जरूरी है कि उन्हें कुछ लक्ष्मण रेखाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। 1 मिनट होल्ड करना। हेलो, ठीक है ठीक है। ठीक है, तो उनको भी जरूरी है कि कुछ लक्ष्मण रेखाओं का उल्लंघन ना करे। तो ये लक्ष्मण रेखाएं कैसे खींची जाएंगी? ये लक्ष्मण रेखाएं खींची जाएंगी, नागरिकों को कुछ अधिकार दे दिए जाए। ठीक है, आपने शासकों के लिए सब कुछ बना दिया, शासकों के लिए नियम कायदे कानून बना दिए, अब नागरिकों के लिए अगर कुछ अधिकार बना दिया है जिसके लिए नागरिक दावा कर सके। ठीक है, नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार इन लक्ष्मण रेखाओं का निर्माण करते हैं। समझ रहे हो? अगर नागरिकों को वैसे ऐसे अधिकार दे दिए जाएं जो कि सरकार की या शासन की ताकत को नियंत्रित कर दे। ठीक है, इस पुस्तक के आखिरी अध्याय में हम इस सब चीज पे चर्चा करेंगे, क्या क्या होता है। तो इसके बाद है अधिकारों, अगर अधिकार नहीं है तो जीवन कैसा होगा? ठीक है, अगर अधिकार नहीं है तो जीवन कैसा होगा? तो इस किताब में अपने अधिकारों की चर्चा बार बार की है। अगर आप याद करने की कोशिश करें तो हमने पहले भी कई चार अध्यायों में अधिकारों की बात की है। क्या आप खाली स्थान को भर सकते हैं अधिकारों की चर्चा? तो देखें बाद बढ़ेंगे। ठीक है, गुआंताम गुआंतानामो बे का जेल। ठीक है, अमेरिकी जब फौज ने कुछ लोगों को, जब दुनिया भर से अमेरिकी फौज ने क्या किया, दुनिया भर के विभिन्न स्थानों से 600 लोगों को चुपचाप पकड़ लिया और इन लोगों को गुआंतानामो बे स्थित एक जेल में डाल दिया। ये जेल कहाँ पे है? जैसे अमेरिका ये है, यहाँ पे क्यूबा है, क्यूबा एक देश है, क्यूबा के पास ही एक छोटा सा द्वीप है। यहाँ पे इस द्वीप को बनाया गया ये जेल की तरह है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ का जब आज़ादी के टाइम पे अंडमान निकोबार में काला पानी के लिए जेल बना, काला पानी की सजा दी जाती थी तो उनको अंडमान निकोबार भेजा जाता था। ठीक है, वहाँ एक जेल है, वहाँ भेजा जाता था। तो वैसे ही अमेरिका ने क्या किया, इस द्वीप को एक जेल जैसा ही बनाया है। यहाँ पे बहुत बड़ी एक जेल बनाई है जहाँ पे कैदियों को इलीगली रखा जाता है। ठीक है, अमेरिका इस चीज़ को नहीं मानती, उसके लिए उसको खारिज करती है, लेकिन इसको रखा जाता है यहाँ पे जेल में। तो गुआंतानामो बे स्थित एक जेल में डाल दिया उनको। क्यूबा के निकट, क्यूबा एक देश का नाम है, क्यूबा के निकट स्थित इस टापू पर अमेरिकी नौसेना का कब्जा है। अमेरिकी सरकार कहती है कि ये लोग अमेरिका के दुश्मन हैं और न्यूयॉर्क में हुए 11 सितंबर 2001 के हमलों के लिए से इनका संबंध है। अब आपको याद होगा 11 सितंबर 9/11 का हमला हुआ था अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर, 2 हवाई जहाज टकरा गए थे उससे, उसमें उसामा बिन लादेन का नाम आया था, उसको बाद में मार दिया गया था। तो उसी से संबंधित जितने 600 लोगों को पकड़ा गया इसी जेल में डाल दिया गया।
अनस कोई वहाँ का, जिसके उसके पिता को भी जामिल नाम है, उनके पिता का नाम जमील है, उनको जमील अनबन्ना उन 600 लोगों में से एक है जिन्हें केवल संदेह के आधार पर पकड़ लिया गया। मतलब ये आपको बताना चाहता है कि अगर आपके पास अधिकार नहीं है, तो आपको अगर कोई संदेह के आधार पे अगर पकड़ के जेल में डाल दे रहा है और मुकदमा ही नहीं हो रहा है उसके साथ, ठीक है, उसको कोर्ट के सामने पेश ही नहीं किया जा रहा है, उसकी सुनवाई ही नहीं हो रही, उसको सुनवाई का अधिकार नहीं है, उसको ये जानने का अधिकार नहीं है कि उसको क्यों पकड़ा गया, ठीक है, उसको अपने परिवार से बात करने का अधिकार, ये सब अधिकार नहीं है, तो उसके साथ क्या होगा? जो सरकार चाहेगी वही होगा, ठीक है। अधिकांश मामलों में गिरफ्तार लोगों के देश की सरकार को उनकी गिरफ्तारी और जेल में डालने की सूचना दी जाती है। जैसे कि हमारा, सॉरी कौन था, कुलभूषण यादव, जो जिसको पाकिस्तान ने ईरान से या कहीं से पकड़ा था, कुलभूषण यादव को, ठीक है, आपको याद होगा कुछ साल पहले न्यूज में चला था, अभी भी कुछ ना दिन कहीं ना किसी दिन इसका न्यूज में आ ही जाता है कुलभूषण यादव का, ये हमारे पाकिस्तान की जेल में है। हाँ, वो इंटेलिजेंस ब्यूरो से संबंधित है इंडिया के ना। हाँ, तो इनको ईरान से, इराक से पकड़ा गया था और इनको पाकिस्तान में जेल में डाल दिया गया, लेकिन इनको वहाँ अधिकार दिए गए कि आपको पाकिस्तान, इंडिया में अपना जो भी है, जो अधिकार होते हैं एक देश के अंदर किसी भी कैदी या किसी दूसरे के लिए, वो सारे अधिकार दिए गए इसको, ठीक है। तो इनको जेल में, लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे इनको जेल में डालने की कोई सूचना नहीं दी गई। अन्य कैदियों की तरह जमील के परिवार वालों को भी अखबार के माध्यम से खबर मिली। मान लीजिए कोई अखबार ने इस न्यूज को ब्रेक किया, किसी अखबार ने न्यूज को ब्रेक किया कि हाँ यहाँ कोई कैदी है, ये कोई द्वीप पे अमेरिका कुछ कैदी लेके आए हैं, अगर मीडिया ने इस खबर को ब्रेक किया कहीं से, तो उनको पता लगा कि हाँ उन्हें भी जेल में रखा गया है। इन कैदियों के परिवार वालों, मीडिया के लोगों और यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों को भी इनसे मिलने की इजाजत नहीं दी जाती। अमेरिका सेना ने उन्हें गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की और फैसला किया कि किसे जेल में डालना है किसे नहीं। उन्होंने जिसको पकड़ा पूछताछ किया और अब खुद ही फैसला किया कि जेल में डालना है कि नहीं, सेना ने फैसला कर दिया। ना तो किसी जज की जरूरत पड़ी, मुकदमा चला, ना ही वो अपने देश के अदालतों का दरवाजा खटखटा सके। तो उसके बाद क्या हुआ, एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस यहाँ पे जो कैदियों थी उनकी स्थिति के बारे में सूचनाएं इकट्ठी की और बताया कि उनके साथ जाति की जा रही है, उनके साथ अमेरिकी कानूनों के अनुसार भी व्यवहार नहीं किया जा रहा है। अनेक कैदियों ने भूख हड़ताल करके इन स्थितियों के खिलाफ विरोध करना चाहा, पर जबरदस्ती खिलाया गया, नाक के और रास्ते पेट में भोजन डाला गया। जिन कैदियों को आधिकारिक रूप से निर्दोष करार दिया गया था उनको भी नहीं छोड़ा गया, जिनको निर्दोष करार दिया गया था उनको भी छोड़ा नहीं गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कराई गई एक स्वतंत्र जांच हुई, उसमें पुष्टि, इस बात की पुष्टि हुई, सारी बातों की पुष्टि हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? यूएन, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने कहा कि गुआंतानामो बे के जेल में बंद की कहा कि गुआंतानामो बे जेल को बंद कर देना, जेल को ही बंद कर देना चाहिए। अमेरिकी सरकार ने इन अपीलों को मानने से इनकार कर दिया। अब देखिए, अगर अधिकार नहीं दिए जाते तो कितना दिक्कत हो जाता है। फिर उसके बाद है सऊदी अरब में नागरिकों के अधिकार, ठीक है। गुआंतानामो बे का उदाहरण एक अपवाद जैसा है, क्योंकि इसमें गुआंतानामो बे में क्या है कि यूएसए है, अमेरिका ने कुछ लोगों को अधिकार बहुत ज्यादा दिए हैं और कुछ लोगों को अधिकार बिल्कुल नहीं दिए हैं। जो उनके अपने नागरिक हैं, उनके अपने नागरिक हैं, उनको अधिकार बहुत ज्यादा है, नागरिक जो उनके हैं, ठीक है, उनको अधिकार बहुत ज्यादा दे दिए गए, और दूसरे देशों से जो पकड़ के लाए हैं उनको अधिकार बिल्कुल नहीं दिए, ठीक है। तो ये एक तरह से अपवाद है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे यूएसए में अगर अधिकारों की बात करें तो सबसे ज़्यादा अधिकार वहीं नागरिकों को दिए जाते हैं। क्योंकि एक देश की सरकार दूसरे देशों के नागरिकों को अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। आइए सऊदी अरब का उदाहरण देखते हैं। वहाँ की सरकार अपने नागरिकों को कितनी इजाज़त देती है, इस पर गौर करें जरा। देखते हैं सऊदी अरब में क्या होता है। सऊदी अरब को जो देश है उसको एक वंश का शासन चलाता है, राजवंश है वहाँ पे, ठीक है, और राजा या शाह को चुनने या बदलने में लोगों की कोई भूमिका नहीं होती। वही ब्लड लाइन होता है, जो राजा होगा उसका बेटा ही राजा बनता है, उस तरह चलता है। शाह जो है वहाँ का, जो राजा शाह बोलते हैं, शाह ही विधायिका और कार्यपालिका के लोगों को चुनता है। वहाँ पे विधायिका भी है और कार्यपालिका भी है, लेकिन चुनता कौन है उसको? शाह चुनता है, इसको भी शाह चुनता है। जजों की नियुक्ति भी शाह करता है और वह उनके फैसलों को पलट भी सकता है। अगर जज ने कोई फैसला किया है तो शाह क्या है, उस फैसले को पलट भी सकता है। तो यहाँ से शाह जो हो गया एक तरह से पूरी तरह से एक राजा हो गया, ठीक है।
लोग कोई राजनीतिक दल या संगठन नहीं बना सकते, वहाँ के लोग कोई राजनीतिक दल नहीं बना सकते। मीडिया उसकी मर्जी के खिलाफ कोई भी खबर नहीं दे सकती, ठीक है। कोई धार्मिक आज़ादी नहीं है, सिर्फ मुसलमान ही वहाँ के नागरिक हो सकते हैं। दूसरे धर्मों के लोग घर के अंदर ही अपने धर्मों के अनुसार पूजा कर पाठ कर सकते हैं, बाहर नहीं। सार्वजनिक धार्मिक अनुष्ठानों पर रोक है, लेकिन ये पहले छपी थी किताब, तो अभी क्योंकि कुछ छूट दी गई है। जैसे पिछले पिछले साल या पिछले से पिछले साल वहाँ पे एक मंदिर का वो हुआ था, उद्घाटन किया गया था, नरेंद्र मोदी जी गए थे, तो ऐसे कुछ हुआ था वहाँ पे। औरतों को वैधानिक रूप से मर्दों से कमतर दर्जा मिला, वैधानिक रूप से माना जाता नहीं वहाँ, वैधानिक, हमारे क्या है वैधानिक रूप से दोनों बराबर है हमारे यहाँ भारत में। अगर देखा जाए कानूनी रूप से दोनों बराबर हैं, बाकी समाज में उनके साथ क्या होता है वो अलग चीज है, भेदभाव हो रहा है वो, लेकिन वैधानिक रूप से हमारे यहाँ बराबर है। लेकिन वहाँ क्या है, कानूनी रूप से भी बराबर का दर्जा नहीं मिला हो उनके ऊपर। सार्वजनिक पाबंदियां लगा दी गई हैं, ठीक है। मर्दों की को जल्दी ही स्थानीय निकायों के चुनाव में मताधिकार मिलने वाला है, जबकि औरतों को अधिकार नहीं मिलेगा। वहाँ क्या है, जो औरतों को वोटिंग का अधिकार नहीं है, ठीक है। उसके बाद है, अरे कहाँ चला गया, हाँ नीचे। ये बातें सिर्फ सऊदी अरेबिया पर लागू नहीं होती, और भी कई देश हैं जहाँ पे सब अधिकार नहीं दिए जाते हैं। जैसे कोसोवो का जाति नरसंहार, पढ़ लेना, कोसोवो एक जगह है, ये क्या कहते हैं, अल्बानिया, यूरोप में कोसोवो और यहाँ पे सर्बिया, दो देश हैं, इनके बीच में लड़ाई चलती रहती है और बहुत ज़्यादा नरसंहार हुआ था यहाँ पे एक बार। तो आप ये सोच सकते हैं कि ये चीज़ें सिर्फ राजशाही में ही चल सकती हैं, जो अभी अधिकार हमने नहीं देने की बात करी, हो सकता है कि वो सिर्फ राजशाही में चले, और चुनी सरकार वाली शासन व्यवस्था में ही ऐसा नहीं होगा, ऐसा हम कह नहीं सकते, ठीक है। जैसे अमेरिका में चुनी हुई शासन है, लेकिन वहाँ भी हो रहा है, लेकिन वहाँ क्या हो रहा है, दूसरे लोगों के साथ हो रहा है। यूएसए ने क्या किया, जिन लोगों को पकड़ा वो यूएसए के नागरिक नहीं थे, वो दूसरे देश के नागरिक थे, उनको पकड़ लिया गया और उनके अधिकार छीन लिए गए। लेकिन कोसोवो, कई देश ऐसे भी हैं जो अपने ही नागरिकों के अधिकार छीन लेते हैं। वो लोकतांत्रिक भी हैं, मतलब वो वहाँ चुनी जाती हुई सरकार है, चुनी जाने वाली सरकार है, लेकिन वहाँ वो अपने ही लोगों के अधिकार छीन लेते हैं। ऐसा एग्जाम्पल भी है देश दुनिया में, ठीक है। कोसोवो की कथा पे गौर कीजिए। कोसोवो जो है एक देश का नाम है। कोसोवो पुरानी यूगोस्लाविया का एक प्रांत है। यूगोस्लाविया एक बहुत बड़ा देश था पहले, यूगोस्लाविया एक बहुत बड़ा देश था, ठीक है। उसके फिर टुकड़े हो गए, और कोसोवो उसी का एक प्रांत था जो अब टूटकर अलग हो गया। इस प्रदेश में अल्बानियाई लोग रहते हैं की संख्या बहुत ज्यादा है। अल्बानियाई लोग की संख्या बहुत ज्यादा है, जैसे पाकिस्तानी, भारतीय, हिंदू, अफगानिस्तानी, ऐसे ही अल्बानिया है, वहाँ पे लोगों को अल्बानियाई बोलते हैं। तो कोसोवो में भी अल्बानिया लोग बहुत ज्यादा थी पहले, ठीक है। पर पूरे देश के लिहाज से जब सर्ब लोग, ये सर्बिया के लोगों को सर्ब लोग कहते हैं, ठीक है, एक सर्बिया देश है, सर्ब लोग कहते हैं उनको, सर्ब लोग बहुसंख्यक थे, ठीक है। इस प्रदेश में अल्बानियाई लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी, और सर्ब लोग, लेकिन पूरे देश का अगर देखा जाए, जैसे कि ये, जैसे मान लीजिए यूगोस्लाविया ये वाला, ठीक है, ये आपका कोसोवो है, ठीक है। इस कोसोवो में तो अल्बानिया लोग ज्यादा थे, लेकिन अगर पूरे को देखें हम, पूरे में सर्बिया ज्यादा थे, सर्ब लोग ज्यादा थे, ठीक है। इस एक कोसोवो में अल्बानियाई लोग ज्यादा थे। जैसे इसका मैप कहीं पे होगा शायद, एक मिनट। ये न्यूज में रहता है, इसको याद करना, कोसोवो और ये रहा, ठीक है। कॉपी दी है, छोटा करना पड़ेगा। देखिए ये दिखाई दे रहा है ना मैप आप लोगों को, ये पूरा सर्बिया था पहले, अगर देखा जाए तो ये सर्बिया का हिस्सा है। ये क्या कहते हैं, ये सब सर्बिया है, ठीक है। सॉरी, यूगोस्लाविया, सर्बिया कह रहा हूँ, यूगोस्लाविया का हिस्सा है पूरा ये, ठीक है। अब यहाँ अलग अलग छोटे छोटे प्रांत थे, ठीक है। उन प्रांतों में अलग अलग तरह मतलब नस्ल के लोग रहते, नस्लीय लोग रहते थे। जैसे कि जो अल्बानिया क्षेत्र हो गया, इस प्रांत का नाम अल्बानिया है, इसका नाम सर्बिया है अभी के फिलहाल के टाइम में, ये बोस्निया है, ये क्रोएशिया है, और ये कौन सा है, इसका नाम कुछ बड़ा सा नाम है, ठीक है, ये मैसिडोनिया है। तो ये जो क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र, ये वाला, ये कोसोवो है, ठीक है।
अगर हम इसकी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ अल्बानियाई लोग ज्यादा रहते थे, अल्बानिया है ऐसे, यहाँ के लोग ज्यादा रहते थे। ठीक है, जब यूगोस्लाविया अलग नहीं हुआ था तब की बात कर रहा हूँ मैं। जब यूगोस्लाविया अलग नहीं हुआ था तो यहाँ पे इस क्षेत्र में अल्बानियाई लोग ज्यादा रहते थे। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि यूपी में मतलब कि मुस्लिम लोग ज्यादा रहते हैं। अगर जब हम बात करें जैसे कि भारत जब टुकड़े नहीं हुए थे, तो जब प्रांत जैसे भारत जब टुकड़ा नहीं हुआ था, अलग अलग दो देश नहीं हुए थे, तो उस टाइम मान लीजिए इस हिस्से में मुस्लिम लोग ज्यादा रहते थे। उसी तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे अल्बानियाई लोग ज्यादा रहते थे। ठीक है, और पूरे यूगोस्लाविया की बात करें तो सर्बिया लोग जो थे, सर्ब लोग जो थे वो बहुसंख्यक थे। ठीक है, सर्ब लोग जो थे बहुसंख्यक थे, लेकिन जब इसके टुकड़े हुए तो ये वाला क्षेत्र जो था, ये सर्बिया इसको हथियाना चाहता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अल्बानियाई लोग ज्यादा थे तो ये अलग होना चाहते थे। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कहानी। जैसे जम्मू कश्मीर वाली बात होगी ना, वैसे ही कोसोवो है। कोसोवो इज लाइक जम्मू कश्मीर। ठीक है, वो वहाँ कुछ लोग आज़ादी चाहते हैं, कुछ लोग अल्बानिया के साथ मिलना चाहते हैं, कुछ लोग सर्बिया के साथ मिलना चाहते हैं। जैसा कश्मीर में हो रहा है सेम कोसोवो में होता है। ठीक है, तो उग्र जो सर्बियन लोग थे, सर्ब जो थे, वो राष्ट्रवाद के भक्त मिलोशेविक बंदा था एक, वो मिलोशेविक के यहाँ के चुनावों में जीत हासिल करी। ठीक है, उग्र सर्ब राष्ट्रवाद के भक्त मिलोशेविक ने यहाँ के चुनावों में जीत हासिल करी, वहां के चुनाव जीत गया। उनकी सरकार ने कोसोवो के अल्बानियाई लोगों के प्रति बहुत ही कठोर व्यवहार किया। उनकी इच्छा थी कि देश पर सर्ब लोगों का पूरा नियंत्रण हो। अनेक सर्ब नेताओं का मानना था कि अल्बानियाई लोगों जैसे अल्पसंख्यक या तो देश छोड़कर चले जाएं या सर्बों की प्रभुत्व स्वीकार कर लें। जैसे कश्मीर में हो रहा है, कश्मीर में भारत क्या चाहता है और पाकिस्तान क्या चाहता है, सेम टू सेम है। ठीक है, तो जो लोग रहे, जैसे कश्मीर में लोग कौन है, मेजोरिटी किस में, कश्मीर में मेजोरिटी किसकी है, मुस्लिम्स की। ठीक है, लेकिन शासक किसका है, भारत का। भारत में मेजोरिटी किसकी है, हिंदू की। तो कुछ लोग जो हैं भारत में, जो कट्टर हिंदूवाद है, हिंदू देश बनाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये मुस्लिम या तो अपना ले भारत को आराम से। ठीक है, या फिर छोड़ के चले जाए, या फिर वो जो क्या होता है सहने के लिए तैयार हो जाए जो होगा उनके साथ। ठीक है, वो ये चाहते हैं। मुस्लिम लोग यहाँ के जो चाहते हैं, वो चाहते हैं दो तरह के, वहाँ दो तरह की इच्छाएं, डिमांड है इनकी। कुछ मुस्लिम चाहते हैं कि हम आज़ाद हो जाएं, कुछ मुस्लिम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में मिल जाएं। ठीक है, तो वही उसी तरह कोसोवो का है। कोसोवो कोसोवो ज्यादातर लोग चाहते हैं कि वो अल्बानिया के साथ मिल जाए, कुछ लोग चाहते हैं आज़ाद रहे, और यहाँ के जो सर्ब लोग हैं वो चाहते हैं कि किसी तरह इसको वापस अपने साथ मिला लिया जाए। ठीक है, तो यही, लेकिन यहाँ के लोगों को, यहाँ की सरकार ने, कोसोवो की सरकार ने, अगर जैसे सर्बिया का हिस्सा इसको माना जाए, तो कोसोवो की सरकार क्या होगी, सर्ब लोगों की होगी ना एक तरह से। तो सर्बियन सरकार ने क्या किया, यहाँ पे वो करना शुरू करी जाए, प्रताड़ना देनी शुरू कर दी, या तो तुम हमारा प्रभुत्व स्वीकार कर लो या छोड़ के चले जाओ अल्बानिया। ठीक है, तो कोसोवो के एक शहर में अप्रैल 1999 में क्या हुआ, एक अल्बानियाई परिवार के साथ कुछ ऐसी घटना हुई। ये घटना का पूरा दिया हुआ जिक्र वही है कि अधिकार नहीं है तो क्या क्या चीजें घट सकती है, ये नहीं पढ़ेंगे अब ज्यादा डिटेल में। नरसंहार हुआ था उसके बाद बहुत बड़ा, तो सेना ने अपने देश में ही नरसंहार किया था। ठीक है, वही सेना जो लोकतांत्रिक चुनाव में जीतकर जिस सत्ता में आए थे, उसी नेता के निर्देश पे सेना ने किया था। तो आप ये हमने 3 एग्जाम्पल देखे, यूएसए, तो उसके बाद देखा सऊदी, उसके बाद देखा हमने कोसोवो। तो अधिकार नहीं होने पे यूएसए ने क्या किया, अपने नागरिकों को, अपना नागरिक जो अश्वेत है, वाला। हाँ अश्वेत नहीं, हिंदू मुस्लिम के आधार पे इसने किया था। 9/11 के बाद, 9/11 के बाद, हमले के बाद इसने क्या किया, दूसरे देश के जो नागरिक थे जिन पे उसे शक था, जो दूसरे देश के 600 नागरिक थे, ठीक है, फॉरेनर्स बोलेंगे उनको, जो दूसरे देश के फॉरेनर्स है 600, उनको जेल में भेज दिया। ठीक है, ये यहाँ के नागरिक नहीं थे तो इनको अधिकार नहीं दिए गए। ठीक है, अधिकार नहीं दिए इनको, जो अपने नागरिकों को दे रहे थे। हमारे यहाँ क्या हुआ था, हमने जब अजमल कसाब को पकड़ा था तो क्या किया था उसके साथ, क्या उसके साथ ऐसा ही किया था, कुछ नहीं किया था ना। उसको जेल में डाला गया, प्रॉपर सिक्योरिटी दी गई, खाना पानी दिया गया, कोर्ट में केस लड़ा गया उसके लिए, उसको वकील दिया गया। ठीक है, उसको सारे मौके दिए गए ताकि वो अपने आप को बेगुनाह साबित कर सके। ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ अधिकार सबको बराबर दिया जाता है, लेकिन अमेरिका अलग देश है थोड़ा सा।
नॉन जो अमेरिकन हैं वहाँ पे उनके अधिकार इतने ज़्यादा नहीं दिए गए, ठीक है, जो उस टाइम 9/11 के हमले में शक के कारण पकड़े गए। सऊदी में क्या है कि अधिकार अलग अलग है, नागरिकों के अधिकार अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे अधिकार कैसे दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ राजतंत्र है, राजतंत्र है तो जिसको चाहता है उसको अधिकार देता है, जिसको चाहता नहीं देता। कोसोवो क्या है, राजतंत्र नहीं है, ये चुनी हुई सरकार आती है, चुनी हुई सरकार है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, अपने लोगों को, अपने ही नागरिकों को, अपने नागरिकों को अधिकार नहीं दिए इन्होंने। किस बेस पे नहीं दिए हैं, सिर्फ रेस के बेस पे कि कौन किस नस्ल का है, कौन अल्बानियाई है और कौन सर्बियन है, ठीक है, इस आधार पे बांट दिया गया अधिकारों को। तो इसलिए बहुत नरसंहार हुआ यहाँ पे और ये सब चीजें हुई। फिर बाद में इसके ऊपर मिलोशेविक की क्या कहते हैं, दूसरे देशों ने, कई देशों ने यहाँ पे दखल अंदाजी करी। फिर मिलोशेविक जो है का सत्ता में आया था, उसकी सत्ता चली गई। बाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ने उसके इस मिलोशेविक को इस पे अपराध का मुकदमा चलाया, ठीक है। अब देखो आप, कोसोवो में 1984 या 1999 के जो दंगे हुए थे उसको कंपेयर कर सकते हो 2002 में गुजरात में जो दंगे हुए थे। क्या सेम चीज हो सकती है दोनों में? क्योंकि दोनों में एक महिलाओं ने एक पत्र, इसमें भी लोगों ने अपनी आप बीती सुनाई थी, यहाँ भी लोगों ने अपनी आप बीती सुनाई थी, कैसे पुलिस ने वहां पे उनके साथ व्यवहार किया था, ठीक है। तो लोकतंत्र में अधिकार, अब पढ़ेंगे लोकतंत्र में अधिकार की क्या, हमने देख लिया अधिकार नहीं हो तो क्या हो सकता है। अब हम देखेंगे लोकतंत्र में अधिकार क्या होता है। हमने जैसे पहले उदाहरण का जिक्र किया, अब विचार करते हैं हर उदाहरण में जिसे स्पष्ट कष्ट हुआ उसके बारे में सोचिए, जिसको कष्ट हुआ उसके बारे में सोचिए। जो हमने यूएसए का या सऊदी का या कोसोवो का एग्जाम्पल लिया, उसमें जो कष्ट झेल रहा है उसके बारे में सोचिए। गुआंतनामो बे के कैदी, सऊदी अरब की औरतें और कोसोवो में अल्बानियाई लोग, ठीक है। और भारत में 1984 और 2002 के दंगों का शिकार हुए लोग, ठीक है। 1984 में दंगे हुए थे दिल्ली में और 2002 में गुजरात में हुए थे। इनमें जो लोग शिकार हुए थे इनका, उसके बारे में सोचिए। अगर आप इनकी जगह होते तो क्या आपके मन में क्या विचार आते, ठीक है। अगर आप इनकी जगह होते तो क्या विचार आते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे शायद आप एक व्यवस्था ऐसी, आपको लगेगा कि एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें लोगों की सुरक्षा, उसके सम्मान का ख्याल और समान अवसर जरूर मिले, ठीक है। लोगों को सुरक्षा दी जाए। किससे सुरक्षा? लोगों को सुरक्षा किससे चाहिए? हमने जो ऊपर एग्जाम्पल पढ़े उसमें लोगों को सुरक्षा चाहिए शासन से, शासन से भी सुरक्षा चाहिए होती है। शासन अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करेगा तो उससे भी सुरक्षा चाहिए। उसके सम्मान का ख्याल रखा जाए, डिग्निटी, इज्जत, ठीक है, और समान अवसर मिले सबको। तो अगर ऐसी व्यवस्था, हम चाहेंगे कि सबको ऐसी व्यवस्था मिले, ठीक है, हमें सभी ऐसी व्यवस्था मिले जहाँ पे ये सब चीजें हो। आप ये चाह सकते हैं कि बिना उचित कारण और सूचना के किसी को गिरफ्तार ना किया जाए, और अगर किसी को गिरफ्तार किया गया है तो उसको अपने पक्ष रखने और अपने आप को निर्दोष साबित करने का पर्याप्त अवसर मिले। आप इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि ऐसा भरोसा सभी चीजों पर लागू नहीं हो सकता। हम हर किसी को जिन चीजों की मांग करते हैं, जिन चीजों बातों की उम्मीद करते हैं, उसमें हमें तार्किक नजरिया अपनाना चाहिए। सबको नहीं सब कुछ मिल सकता, क्योंकि उसे ये चीजें सबको उपलब्ध करानी है। पर आप इस बात पर जोर दे सकते हैं कि आश्वासन सिर्फ कागजों में नहीं रहे, जो आश्वासन दिए जाए वो सिर्फ कागजों में ना रहे, उस पर तो अमल भी हो। टॉपिक का नाम क्या है? लोकतांत्रिक अधिकार। हाँ, लोकतांत्रिक अधिकार चल रहा है। और जो लोग ऐसा ना करें उनको सजा दे, जो अमल ना करे उसमें सजा दे। दूसरे शब्दों में क्या है, आप ऐसी व्यवस्था बनाना चाहेंगे जहां पर किसी को कुछ न्यूनतम बातों की गारंटी होगी। न्यूनतम कुछ गारंटी होनी चाहिए। अमीर या गरीब हो, ताकतवर या कमजोर हो, बहुसंख्यक का अल्पसंख्यक हो। जैसे कि सम्मान की गारंटी सबको होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ताकतवर, कमजोर, महिला, पुरुष, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, जो भी हो, सम्मान तो दे। अगर सम्मान नहीं दोगे तो समाज में विद्रोह होने लगता है, ठीक है। समाज एकजुट नहीं होकर रहेगा। उसी तरह से आप किसी को सुरक्षा नहीं दोगे, ठीक है। सुरक्षा का मतलब उसको कुछ, जो इसका सम्मान, ये सब चीजें मिली है, इनको कोई छीन रहा है, उसके अगेंस्ट अगर सुरक्षा नहीं दी गई तो ये सब मिलनी चाहिए। न्यूनतम है ये सब चीजें, ये मिनिमम मिलना चाहिए उनको। तो अधिकारों के पीछे यही भावना होती है। अधिकार इसीलिए दिए जाते हैं, कुछ न्यूनतम बातों की गारंटी दी गई है
कि कम से कम आपको इस चीज का आप दावा कर सकते हो, आप अपनी सुरक्षा का, अपनी सम्मान का, समान अवसर का दावा कर सकते हो। अधिकार किसी व्यक्ति को अपने लोगों, अपने समाज और अपनी सरकार से दावा है। अधिकार क्या है? किसी भी व्यक्ति का अपने लोगों, अपने समाज और अपनी सरकार से दावा है। आप अपने घर पे अधिकार मांग सकते हो, आप अपने घर में अधिकार मांग सकते हो, अपने लोगों से अधिकार मांग सकते हो, आप जिस समाज में रहते हो वहां अपना अधिकार मांग सकते हो, आप जो सरकार है वहां अपना अधिकार मांग सकते हो। घर में किस तरह के अधिकार मांग सकते हो आपको पता ही है, ठीक है। और समाज में किस तरह का अधिकार मांग सकते हैं? मान लीजिए आपको समाज क्या कर रहा है कि एक दुकान, समाज ने आपको बेदखल कर दिया समाज से, अपने उससे, और किसी दुकान से आप राशन नहीं ले सकते, पानी नहीं पी सकते, तो ये सब अधिकार से आप उसको दावा कर सकते हो कि ये मैं नागरिक हूँ इस यहाँ का, तो मुझे ये सब चीजें मिलनी चाहिए। सरकार से दावा कर सकते हो कि मैंने हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमने आपको चुन के भेजा है, तो ये न्यूनतम चीजें हमें चाहिए, ठीक है। हम सभी खुशी से, बिना डर भय के और अपमानजनक व्यवहार के से बचकर जीना चाहते हैं, ठीक है। हम सब क्यों जीना कैसे चाहते हैं? हम सब खुश रहें, ठीक है, खुशी से। दूसरा क्या है? बिना डर या भय के और अपमानजनक व्यवहार से बचकर, मतलब सम्मान के साथ जीना चाहते हैं। इसके लिए हम दूसरों से ऐसे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं जिसमें हमें कोई नुकसान ना हो, कोई कष्ट ना हो, ठीक है। इसी प्रकार हमारे व्यवहार से किसी भी को भी नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। जैसा हम चाहते हैं वैसा हम दूसरों को देंगे, वैसा ही तो दूसरों को देना चाहिए ना, ठीक है। इसी प्रकार हमारे व्यवहार से भी किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए अधिकार तभी संभव है। अब अधिकार संभव कब है? जब आपका अपने बारे में किया हुआ दावा, जब आप दावा कर रहे हो अपने अधिकारों का, दूसरे पर भी समान रूप से लागू हो, ठीक है। आप जैसे अधिकार, जैसे आपका परिवार है, परिवार में अगर आप अधिकार का दावा कर रहे हो, तो आपके परिवार में कोई और व्यक्ति भी है जो अधिकार का दावा कर सकता है, ठीक है, आपके लिए, आपके अगेंस्ट में, समझ रहे हो ना। तो अधिकार का आप अगर दावा कर सकते हो तो दूसरा भी कर सकता है। तो ये सब रहना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि हम, मेरे को ही अधिकार मिले, इसको ना मिले, समाज में चाहे मान लिया, या सरकार में मान लिया, अपने देश में मान लिया, आप चाहते हो कि मुझे अधिकार मिले इस सड़क पे चलने का और इसे ना मिले चलने का, तो ये नहीं हो सकता। तो ये अधिकार नहीं होगा, इसे अधिकार नहीं कहेंगे ना, ये तो एक तरह से आप कुछ और चल रहा है, ठीक है। आप ऐसे अधिकार नहीं रख सकते जो दूसरों को कष्ट दे या नुकसान पहुंचाए, ठीक है। आप ऐसे अधिकार नहीं रख सकते जो दूसरों को कष्ट दे या नुकसान पहुंचाए। आप इस तरह का क्रिकेट खेलने का अधिकार का दावा नहीं कर सकते, आप इस तरह क्रिकेट खेलने का अधिकार का दावा नहीं कर सकते कि पड़ोसी की खिड़की के शीशे टूट जाए और उस आपके अधिकारों को कुछ ना हो, ठीक है। आप गली में अगर क्रिकेट खेल रहे हो कहीं पे, तो आप चाहते हो कि नहीं, अगर शीशा टूट भी जाए तो मेरे को कोई कुछ ना कहे, ठीक है। तो ये सब नहीं हो सकता, उसका भी अधिकार है कुछ। यूगोस्लाविया के सर्ब लोग जो थे, सर्बिया और सर्बियन लोग जो थे, पूरे देश पर सिर्फ अपना दावा नहीं कर सकते थे। वो क्या करते थे? पूरे देश पे सिर्फ अपना दावा करते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो नहीं सकता ना। सो हम जो दावे करते हैं वे तार्किक भी होने चाहिए, उनके पीछे तर्क होना चाहिए। तार्किक मतलब उनके पीछे कोई तर्क होना चाहिए कि हम ये दावा क्यों कर रहे हैं, अधिकार क्यों चाहिए हमें। क्या जो अधिकार हम मांग रहे हैं, क्या सेम अधिकार दूसरों को भी मिलने चाहिए? हम चाहते हैं कि नहीं, ये अधिकार तो सिर्फ हमें मिले, विशेषाधिकार बोलते हैं जिसको, विशेषाधिकार बोलते हैं जिसको, तो विशेषाधिकार मिले हमें, तो वो नहीं हो सकता, वो अधिकार के उसमें नहीं आता, ठीक है ना। वो तार्किक नहीं है, उसके पीछे कोई तर्क नहीं है कि आपको मिले और किसी और को वो अधिकार ना मिले। वे ऐसे होने चाहिए, ये अधिकार ऐसे होना चाहिए कि हम हर किसी को समान मात्रा में उन्हें दे पाना संभव हो। मतलब ऐसा अधिकार जो मान लीजिए किसी को हम दे ही नहीं सकते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए अधिकार, वो सब नहीं होने चाहिए। तर्क जो है उसके पीछे का ये होना चाहिए कि आप सबको दे रहे हो तो बराबर दो, ठीक है। उसके पीछे कोई तर्क हो देने के पीछे, और बराबर देना चाहिए। इस प्रकार हम कोई भी अधिकार इस बाध्यता के साथ नहीं मिलता, हमें कोई भी अधिकार इस बाध्यता के साथ नहीं मिलता कि हम दूसरों के अधिकारों का आदर करें। मिलता है, सॉरी बोल दिया। हमें इस प्रकार हमें कोई भी अधिकार इस बाध्यता के साथ मिलता है, हम बाध्य होते हैं कि हम दूसरों के अधिकार का भी आदर करें। हम कुछ दावे कर दें सिर्फ इतने भर से कि वह सिर्फ हम दावा कर दें अगर हम किसी चीज का, तो वो अधिकार नहीं हो जाता, उसे पूरे समाज में स्वीकृति मिलनी चाहिए,
ठीक है, मान लिया मैंने कह दिया कि मुझे कोई समाज में कोई अधिकार चाहिए, ठीक है, जैसे कि एक मान लीजिए एक मोहल्ला, कोई आपका मोहल्ला है, उसमें एक गली है, ठीक है, आप चाहते हो कि यहाँ साइकिल मैं ही चलाऊं, ठीक है, तो अगर पूरा समाज उस पर स्वीकृति दे रहा है तो ठीक है, वो आपको मिलेगा, वो आपका अधिकार हो गया, लेकिन उस पर पूरे समाज की स्वीकृति होनी चाहिए। पहला तो वो तार्किक नहीं है, अब मान लीजिए वो तार्किक भी है तो उसके पीछे समाज, पूरे समाज की स्वीकृति होनी चाहिए, ठीक है, उसके पीछे पूरे समाज की स्वीकृति होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ आपने दावा ठोक दिया तो आपको अधिकार मिल गया, समाज की स्वीकृति मिलनी चाहिए जिसमें हम रहते हैं। हर समाज अपने आचरण को व्यवस्थित करने के लिए कुछ कायदे कानून बनाता है, ये कायदे कानून ही हमें बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। समाज जिस चीज को सही मानता है, सबके अधिकार लायक मानता है, वही वही हमारे अधिकार भी है। समाज वही अधिकार हमें दे सकता है जो सबके लिए सही है, ठीक है, सबके अधिकार के लायक है। इसलिए समय और स्थान के हिसाब से अधिकारों की अवधारणा भी बदलती रहती है, ठीक है, समय के अनुसार अधिकारों की अवधारणा बदलती रहती है। अब लोगों को और ज्यादा अधिकार चाहिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं समाज में, उस तरह से अधिकार की मांग भी बढ़ रही है। जैसे पहले क्या होता था, औरतों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, पहले हमने 200 साल पहले दावा किया था, ठीक है, 200 वर्ष पहले अगर कोई कहता, उससे भी पहले अगर कोई कहता कि औरतों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए तो उसे अजीब मानते, अरे वोट देने का अधिकार, लेकिन सऊदी में अभी भी अजीब मानते हैं उसको, ठीक है, आज सऊदी अरब में उनको वोट देने का अधिकार ना होना भी अजीब लगता है, हमें हमें लगता है वो अजीब ही है, वो औरतों को वोट नहीं दिया, वोट देने का अधिकार नहीं। लेकिन हमारे यहाँ खुद 1917 से पहले, 1919 से पहले कोई अधिकार नहीं था महिलाओं को वोट डालने का, ठीक है, खासकर अगर हम वैदिक काल को छोड़ दें, वैदिक काल को अगर हम छोड़ दें, पुराने वैदिक काल को, तो उसके बाद क्या हुआ, महिलाओं के सारे अधिकार छीन लिए गए धीरे धीरे। 1919 में पहली बार उनको वोट डालने, मत देने का अधिकार मिला, क्योंकि 19 वैदिक काल में उनको मत देने का ही नहीं, सरकार में शामिल होने का अधिकार भी होता था। जब समाज में मान्य कायदों को लिखित पढ़त में ला दिया जाता है तो उसको असली ताकत मिल जाती है, ठीक है, मान लीजिए आपने बोल दिया कि हाँ ठीक है आपको यह अधिकार है, लेकिन लिखित पढ़त में नहीं है, तो वो अधिकार अधिकार नहीं माना जाता ना। जिसने आपको दिया उसका क्या क्रेडिबल, उस देने लायक है वो अधिकार आपको कि नहीं देने लायक है। अगर वो कहीं चला गया, मान लीजिए इसने आपको अधिकार दिया था, वो चला गया, तो दूसरा जो उसके स्थान पे आएगा वो कैसे मानेगा कि हाँ ये अधिकार आपको मिला हुआ है। ये सब लिखित पढ़त जरूरी है, ठीक है, इससे आप दावा ठोक सकते हो कि हाँ ये मेरे अधिकार है। लिखित पढ़त के बिना क्या हो जाते हैं, वह प्राकृतिक और नैतिक अधिकार रह जाते हैं। प्राकृतिक अधिकार क्या होता है, जैसे सेल्फ डिफेंस का अधिकार है, अपनी सुरक्षा का, सेल्फ डिफेंस का जो अधिकार है वो हर जगह प्राकृतिक अधिकार होता है। इसके लिए कोई लिखना पढ़ना जरूरी नहीं है। आपके ऊपर अगर किसी ने हमला किया चाकू से तो आप उसको मार सकते हो। मर्डर करना मतलब ये नहीं कि अगर हाँ जरूरी है कि मर्डर करने पे ही वो मानेगा, उसको उसको खत्म ही करना है तो खत्म करना पड़ेगा। अब मान लीजिए उसको अगर 2 थप्पड़ मारने से रुक जा रहा है तो 2 थप्पड़ मारना, ये के लिए सेल्फ डिफेंस का अधिकार जो है ये प्राकृतिक अधिकार में आता है। ऐसे कुछ अधिकार होते हैं जिनके लिए लिखित पढ़त की जरूरत नहीं होती, ठीक है, जैसे मुझे सांस लेने का अधिकार, पानी पीने का अधिकार, अरे करंट लग गया, किससे आवाज आ रही है क्या, किस मेरे पता नहीं कहाँ फोन से आवाज आ रही है। हेलो, हाँ आवाज खत्म हो गई। किसकी तरफ से हुआ? हाँ हाँ ठीक आवाज है, तो आ रही है। आ गया, किसकी तरफ से कुछ हुआ लग रहा माइक वाइक में, ठीक है। तो कुछ अधिकार होते हैं जिनको लिखित पढ़त की जरूरत नहीं होती, वो प्राकृतिक अधिकार होते हैं। जैसे सेल्फ डिफेंस का अधिकार हो गया, आपको अपनी सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है, आप अपनी सुरक्षा में किसी को मार भी सकते हो, सेल्फ डिफेंस में किसी को मार भी सकते हो, ठीक है, अगर उस वो नौबत आती है तो। ऐसा नहीं कि मुझे किसी ने मान लीजिए थप्पड़ मारा, मैं उसको खून कर दिया, सेल्फ डिफेंस, वो सेल्फ डिफेंस नहीं होता, ठीक है। वैसे ही कई और अधिकार होते हैं, नैतिक अधिकार होते हैं कुछ। तो अगर लिखत पढ़त नहीं है तो नैतिक और जैसे कि मुझे इज्जत, जैसे मुझे सम्मान मिलना चाहिए अपने घर में, तो इसके लिए लिखत पढ़त की जरूरत नहीं पड़ती ना। जैसे जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उनको सम्मान मिलना चाहिए समाज में, उसके लिए लिखा नहीं जाता ना कि हाँ बूढ़े लोगों को सम्मान देना है सुबह 9 बजे से 10 बजे तक, ऐसा नहीं होता, लिखित पढ़त नहीं होती उसके लिए। आपको सम्मान देना है क्योंकि उनका नैतिक अधिकार है वो, आप उनको दे रहे हो तो आपको कल मिलेगा वो सम्मान। तो कुछ अधिकार वैसे होते हैं जिनके लिए लिखना पढ़ना नहीं पड़ता, वो अधिकार प्राकृतिक और नैतिक अधिकार होते हैं। लेकिन
लेकिन उसके लिए क्या है कि जैसे सम्मान नहीं दे रहा, मुझे कोई